मोदी सरकार के तीजी टर्म का पहला बजट जो कि केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन के वलों पेश किया जाएगा तो पूरे देश दी वख-वख तबके के लोगों दी नज़रां इस बजट से टिकियां हुई ने कि आखिरकार अज इस बजट वास्ते बजट दे विच उन्हां वास्ते की वड्डा ऐलान किया जाता है, किस तबके नूं राह दित्ती जाती है। तो इस दे विचाले राष्ट्रपति मुर्मू के वलों वित्त मंत्री नूं जिहड़ा कि बजट की कॉपी जी कि राष्ट्रपति को सौंपी गई केंद्रीय खजाना मंत्री के वलों, तो इस तो बाद जो कि मंजूरी दे दी गई है। राष्ट्रपति तो बजट पेश करने की मंजूरी ली गई है। राष्ट्रपति ने वित्त मंत्री को दही चीनी खवाई तो थोड़ी देर के केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है। कैबिनेट की बैठक के बजट को मंजूरी दी जाएगी तो उसके बाद ठीक 11 बजे बजट सैशन की शुरुआत होनी है। 11 बजे लोक सभा के बजट पेश किया जाएगा। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन का भाषण शुरू हो जाएगा। तो वख-वख तबके के लोगों को उम्मीदां बहुत सारियां ने। गल संभावनावां की करिए तो संभावनावां बहुत सारियां जिहड़ियां कि लगाईयां जा रही ने कि 10 लाख तक इनकम टैक्स फ्री किया जा सकता है। कुछ अमरीकी उत्पादों से टैरिफ घटाया जा सकता है। किसान सम्मान निधि राशि के वाधे का ऐलान हो सकता है। उत्थे ही पेट्रोल डीजल ते एक्साइज ड्यूटी घटाई जा सकती है। ये संभावना जरूर है। खैर वेखना होगा कि 11 बजे तो बाद जिमें जिमें स्पीच होगी, भाषण होगा वित्त मंत्री का, तो उस तो बाद पिक्चर साफ होती हुई नजर आ जाएगी। पूरी महा कवरेज लगातार न्यूज़ 18 पंजाब के इस बजट को लैके जारी रहेगी। जिमें जिमें वड्डे ऐलान होंगे सब तो पहला असीं कोशिश करांगे कोई जानकारी दर्शकों तक पहुँचा सकीए, क्योंकि बहुत सारे दर्शक जी जनता आ इस गल का इंतजार कर रही है कि कदों ये बजट पेश किया जाएगा तो किहड़े वड्डे ऐलान किए जाएंगे। तो जानकारी भी जल्द तो जल्द असीं अपने दर्शकों तक पहुँचाने की कोशिश करांगे। तो राष्ट्रपति मुर्मू को मिले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। इस दौरान राष्ट्रपति को बजट की कापी सौंपी गई तो बजट पेश करने की मंजूरी ली गई। तो थोड़ी देर के हुण केंद्रीय कैबिनेट की जो कि मीटिंग होनी है तो इस मीटिंग के बजट को मंजूरी दी जाएगी, क्योंकि एक बजट पेश करने तो पहला जो ये पूरी प्रक्रिया होंदी है, प्रक्रिया तो लंघते हुए आखिरकार फिर बजट जिहड़ा कि पार्लीमेंट के सैशन के दौरान पेश किया जाता है। मोदी सरकार की तीजी टर्म का यह पहला पूर्ण बजट है। उत्थे केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन अपना 8वां बजट पेश करेंगे। 8वां भाषण उन्होंने होगा जिसते नज़रां सारियां दी टिकियां हुई ने कि आखिरकार वख-वख सैक्टर के लिए किहो जे ऐलान किए जाते हैं। गल पंजाब की करिए तो पंजाब के वख-वख सियासी धिरां दे वल्लों जो कि केंद्र सरकार अगे मंग रखी जा रही है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस ने कहा कि पंजाब बॉर्डर स्टेट है, इस करके बॉर्डर स्टेट होने कारण विशेष पैकेज जिहड़ा कि पंजाब नूं दिता जाए। खेती सैक्टर की जिहड़ी कि सियासी पार्टियां वल्लों गल कही जा रही है। इंडस्ट्री वास्ते विशेष पैकेज की मंग की जा रही है। पराली के प्रबंधन को लैके पैकेज की मंग की जा रही है। मंगां जिहड़ियां कि केंद्र सरकार अगे पंजाब दीयां वख-वख सियासी धिरां दे वल्लों रखियां जा रही ने। खैर वेखना होगा कि पंजाब के लिहाज के नाल किस तरीके का जिक्र इस बजट के विच हुंदा है, किस तरीके का ऐलान इस बजट विच कीता जांदा। उत्थे किसानां दी गल करिए जिथे कि लगातार शंभू ते खनौरी बॉर्डर ते किसानां दा मोर्चा लगातार जारी है। MSP की कानूनी गारंटी की लगातार मंग की जा रही है। तो उस मंग का भी मुड़ तो जिक्र किसानों वालों किया जा रहा है कि इस बजट के MSP की कानूनी गारंटी को लैके ऐलान किया जाए, उसका इस बजट के जिक्र किया जाए। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि किसान सम्मान निधि राशि के वाधे का ऐलान हो सकता है। हाँ, तो किसानों दी भी नज़रां, महिलावां दी नज़रां, मिडल क्लास दी नज़रां जिहड़ियां कि खास तौर पर इस बजट से टिकियां हुई ने। मिडल क्लास की गल करिए तो यह भी खबर है कि 10 लाख तक इनकम टैक्स फ्री किया जा सकता है। जे अजिहा ऐलान होंदा तो अपने आप दे विच जिहड़े सैलरीड लोग ने, जिहड़े तनख्वाह लैंदे ने, जिहड़े कि मुलाजम ने, तो उन्हां वास्ते जरूर एक वड्डी राहत हो सकती है। जेकर 10 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री किया जाता है तो उन्हां दी भी जरूर इस बजट से नज़र रहेगी कि अज दे इस बजट के विच अजिहा ऐलान हो सकता है। तो जल्दी 11 बजे जिमें ही भाषण शुरू होगा वित्त मंत्री का, तो उस तो बाद एक एक करके वख-वख सैक्टर को लैके जो भी उन्होंने वालों बजट की अनाउंसमेंट की जाएगी तो उस तो बाद पिक्चर साफ होती हुई नज़र आएगी कि वख-वख सैक्टर वास्ते किहड़े वड्डे ऐलान किए जाते हैं। इसमें मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है और इसमें बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इस चीज़ को उजागर भी कर रहे हैं, बट सरकार इसका संज्ञान ले नहीं रही है। पता नहीं क्यों, क्या है। हर बजट में वही होता है कि जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके ऊपर सारा बर्डन आ जा रहा है घुमा फिरा के। अभी जो हायर क्लास है, अपर क्लास लोग हैं, वो तो कितना उसको GST में फिर भी वो उसको जो है ये करा लेता है, उसको वेव ऑफ हो जाता है एक तरीके से। लेकिन इनकम टैक्स भरने के बाद में हमें क्या है, कोई वेव ऑफ नहीं है। कोई हमारे जो लिमिट्स हैं वो बढ़ती नहीं है। हर बार वहीं का वहीं हमें घुमा फिरा के एकदम से मतलब
घुमा दिया था सर्कल में, और वहीं कभी हम लोग उतना ही कर रहे हैं। इन्फ्लेशन रेट बढ़ते जा रहा है, बट हमारा जो टैक्स लेवल है वो बढ़ते ही नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम है सब में जीएसटी इतना ज़्यादा बढ़ गया है जो कि नहीं होना चाहिए। उसको कौन यूज़ कर रहा है? बड़े लोग हैं, सब बड़ी चीज़ें खरीद रहे हैं, वो जीएसटी पे मतलब करते ही नहीं। सबसे ज़्यादा हमको मिडिल क्लास में जो बाहर पड़ा हुआ है। जी, बजट पेश करने हम लोग यही उम्मीद रखते हैं कि युवाओं को रोज़गार मिले, महंगाई कम हो और महिलाओं को सुरक्षा मिले, और जनता की जो आम जनता की ज़रूरतें हैं, की चीज़ें हैं, उसमें कम से कम टैक्स ना बढ़ाने का कार्य करें। बजट मतलब जो है सभी के हितों के लिए हो, गरीबों के लिए भी हो, मध्यम श्रेणी के लिए भी हो, और भी मतलब जो है सब सुविधा रहे। जैसे दिल्ली उल्ली में बहुत सिलेंडर का सब कुछ दाम घट रहा है, तो दूसरे प्रदेशों में भी होना चाहिए। और हर तरह से राहत वाला होना चाहिए। हर चीज़ तरह से राहत वाला होना चाहिए। बाकी जो जैसे कि टैक्स को लेकर के है, हाँ, टैक्स को लेकर के सुविधा तो जैसा समाचार में है कि सरकार टैक्स में छूट दे रही है, ठीक है, अच्छा है, छूट दे कुछ। हम यही उम्मीद रखेंगे कि आम जनता का विशेष ध्यान रखा जाए, खासतौर पे गृहिणी समुदाय के लिए जो किचन से रिलेटेड चीज़ें हैं, खाद्य सामग्रियां बढ़ी जा रही हैं और खाद्य सामग्रियों के मूल्य बढ़े जा रहे हैं, उसको नियंत्रित किया जाए। और टैक्सेशन में जो जीएसटी खाद्य पदार्थों पे लागू किया जा रहा है, उसको नॉर्मल मैक्सिमम 5% के दायरे में लाया जाए, और जो उसमें 12% या 18% टैक्सेस लगाए जा रहे हैं वो खाने पीने की चीज़ों पर नहीं होना चाहिए। सरकार से ये उम्मीद है कि जो भी वो बजट करेगी वो पब्लिक के हित में ही करेगी, कोई गलत वो नहीं करेगी। बस जो आजकल ज़्यादा दाम बढ़ गए सामानों के, दिक्कत होती, पर उसको देख रेख करते हुए वो हित करेगी। बजट अच्छे से पेश कर सही रहे और सबके हित में रहे, सबके बजट के अंदर रहे, और शिक्षा में सुधार हो थोड़ा, और महिलाओं का सम्मान हो, महिलाओं के लिए अच्छे काम निकले, सरकारी नौकरी का निकालें, नौकरी मिले सब बच्चों को जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उन लोग के लिए। पहले तो सीतारमन जी को 8वें बजट की लगातार बजट की जो बधाई देता हूँ। उनसे उम्मीद करता हूँ कि जो मध्यम वर्गीय जो नंबर ऑफ जो उनका भारत के जो पॉपुलेशन है, मध्यम वर्ग के लोगों के विषय में जरूर सोचेंगी कि जो इतनी महंगाई के दौर में मध्यम वर्गीय जो पिसा जा रहा है, तो उस पर कुछ ऐसा करें कि जो मध्यम वर्ग को थोड़ा सा राहत मिले। यही कहना चाहूँगा सीतारमन जी से। टैक्स को लेकर के क्या? बिल्कुल, देखिए टैक्स तो देखिए अब वो जो भी भारत सरकार का जो भी निर्णय हो, लेकिन मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए टैक्स का डिसीजन लें। किसी कुछ दायरा बढ़ाएं टैक्स के विषय में, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए जो भी 5 लाख तक का कुछ बढ़ाएं। हम लोग उम्मीद करते हैं कुछ बढ़ेगा। हम लोग उम्मीद रखते हैं कि वो बहुत अच्छा बजट पेश करें, गरीबों के लिए कुछ अच्छा काम करें, बस यही हम लोग चाहते हैं। और भी क्या उम्मीद है? टैक्सों में टैक्स को लेकर के क्या उम्मीद है? टैक्स कम करने चाहिए, टैक्स बहुत अधिक है, टैक्स कम करने चाहिए। पूरा उम्मीद रखते हैं। हाँ, उम्मीद रखते हैं। सर, बजट है, क्या एक्सपेक्टेशन? एक्सपेक्टेशन यही है कि डीजल, पेट्रोल और गैस जो हम लोग का कुकिंग गैस है, इसका थोड़ा माने कमती होना चाहिए। हाँ, और हम लोग का स्टेट में इसका थोड़ा दाम दूसरा स्टेट से थोड़ा ज़्यादा है। हाँ, तो इसीलिए हम लोग ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਜਟ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਿਕਚਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਧੁੰਦ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ
ਉਮੀਦਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ